Hi, myself Dr. Nitin, and hope you are enjoying my video. Or nowadays, I have put a whole pressure on digital electronics itself. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मेरे से सीखी हैं, जो कि चाहे वो गेट एग्जाम से अलग सिलेबस में हो, चाहे किसी एक्स यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन हो, वो सारी चीज़ें हम लोग इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस गेट एग्जामिनेशन प्लस यूनिवर्सिटी के पेपर्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करें। अगर हम आज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी, चाहे क्वालकॉम हो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की, चाहे वो कैडेंस हो, चाहे मेरे उदयपुर की, या मैं उदयपुर माई सेल्फ लिव इन उदयपुर, लेक ऑफ सिटी इन राजस्थान, फाइन। सो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी जो है हमारे पास में सिक्योर कंप्यूटर्स हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो उनमें अगर हम बात करें तो जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है, और अगर उनके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कोई बात करें, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब हम स्विच करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम्स के बाद हम मूव करके आते हैं अपने पास में लॉजिक गेट्स के पास में। लॉजिक गेट्स के बाद के पहले हम आते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस में, क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉजिक गेट्स बनाए। फिर लॉजिक गेट्स से फिर हमने बनाए कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बाद में हमने बनाए सीक्वेंशियल सर्किट्स, और ऐसे बहुत सारे सर्किट्स बनाए, और बनाते बनाते हम इन आईसीओस को और इन लॉजिक्स को यूज करते करते हम किसी प्रोसेसर को डिजाइन करने चले गए, और प्रोसेसर से हमने माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर बना दिया अपने पास। तो क्या वाकई में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल कंप्यूटर, मोबाइल और प्रोसेसर के अंदर है? तो डेफिनेटली जब चिप डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसका बेसमेंट जब हम बात करेंगे तो वो क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ एक बहुत ही कॉमन फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंटरव्यू में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंस के बारे में पूछना चाहिए, जो है कि अपने पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस इन कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स। मतलब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स नाम सुनते हैं आपके दिमाग में सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आ गए, सीक्वेंशियल सर्किट्स सुनते ही आपके दिमाग में सारे फ्लिप फ्लॉप्स पिक्चर में आ गए अपने पास में। तो अब हम उसी के बारे में बात करने जाते हैं। क्लियर? तो मैं अब उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरफ से यहाँ पर मैं सपोज एक तरफ कॉलम के अंदर मैं लिख रहा हूँ अपने पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और दूसरी तरफ मैं क्या बात कर रहा हूँ अपने पास में सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बात करते हैं। कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के क्या कर रहे हैं अपन, डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन करूं। मैं अगर इसको हेडिंग डालने चाहूं तो क्या लिखूंगा, कंपैरिजन बिटवीन किस में, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के कंपैरिजन की बात करते हैं। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है, नॉर्मली जो इसका आउटपुट होता है वो वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट इनपुट वेरिएबल पर का वर्कआउट करता है। मतलब उसका फंक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास में प्रेजेंट इनपुट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब मैं सीक्वेंशियल की बात करता हूँ, जब मैं किसकी बात करता हूँ, सीक्वेंशियल की सर्किट की बात करता हूँ, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंट वेरिएबल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पास्ट आउटपुट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट और पास्ट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। सो सीक्वेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो आउटपुट वेरिएबल जो है सीक्वेंशियल में, वो फंक्शन किसका है, मेरे पास में प्रेजेंट इनपुट वेरिएबल एज वेल एज पास्ट आउटपुट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज पास्ट आउटपुट वेरिएबल के ऊपर भी ये डिपेंड करके चलता है, पास्ट आउटपुट वेरिएबल पे भी डिपेंड करेगा। नाउ सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं ये तो प्रेजेंट के ऊपर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरे पास में पास्ट आउटपुट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो स्टोर करके रखी है चीज,
इसका मतलब जब स्टोर की बात आती है तो किसकी बात आती है मेरे पास में, मेमोरी की बात आती है। जब मेमोरी की बात आती है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मेरे पास में मेमोरी यूनिट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेमोरी यूनिट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेमोरी यूनिट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पास्ट वेरिएबल को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जो सेकंड है उसको क्या बोलेंगे अपने पास में, मेमोरी यूनिट रिक्वायर्ड। मेमोरी यूनिट क्या है, रिक्वायर्ड है मेरे पास। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट कंपैरिजन बात करते हैं किसकी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसको, कॉम्बिनेशनल, और इधर मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ मैं किसकी बात करता हूँ, कॉम्बिनेशन सर्किट। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन के अंदर मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीक्वेंशियल के अंदर मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। कॉम्बिनेशनल प्रेजेंट इनपुट के ऊपर काम करता है, तो सीक्वेंशियल प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास आउटपुट के ऊपर भी काम करता है अपने पास में। नाउ अब कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है अपने पास में, इजी टू डिजाइन, इसको अपन आराम से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा अपने पास में, हार्डर टू डिजाइन होगा अपने पास में, कंपेयर टू किससे, कॉम्बिनेशनल सर्किट के कंपेयर में हार्डर टू डिजाइन होता है। क्लियर। नेक्स्ट ये अपने पास में मेरे थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि ये जो सर्किट्स हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं, ये क्या है मेरे पास में, दिस आर फास्टर because the delay between the input and output to propagation delay of gate only। सिर्फ गेट की वजह से ही, गेट का जो प्रोपोगेशन डिले है वो ही डिले काम आएगा अपने पास, बाकी ये फटाक से काम करेगा अपने पास। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस सर्किट्स आर स्लोअर है, क्योंकि इसके अंदर तो अपने पास में मेमोरी भी है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। सो ये क्या हो जाएगा, दिस सर्किट्स आर स्लोअर कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। तो कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के स्लोअर होंगे ना। अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ किसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट, अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करता हूँ और एक तरफ अगर मैं सीक्वेंशियल सर्किट की बात करता हूँ, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो बनेगा उसका अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास में, इसके बीच में लिखूंगा मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इनपुट, दूसरा इनपुट आया, तीसरा इनपुट आया, देयर आर मेनी इनपुट्स आ सकते हैं, कोई भी इनपुट्स आ सकते हैं, ठीक है। और नीचे गया अपने पास, तो ये क्या होगा मेरे पास में, प्रेजेंट, ये बताएगा प्रेजेंट इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने पास में, प्रेजेंट आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ डॉट ऐसे कर लेता हूँ मैं, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को प्रेजेंट आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर, ये मेरे को प्रेजेंट आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नाउ सीक्वेंशियल की बात करें तो सीक्वेंशियल के अंदर पहले एक बॉक्स बनेगा मेरे पास में, कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक बॉक्स बनेगा, थोड़ा सा मैं बताया इसको,
कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक बॉक्स बनेगा अपने पास। कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट हो सकता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सर्किट का एक सर्किट, इसके अंदर क्या है अपने पास में, प्रेजेंट क्या आएगा मेरे पास में, प्रेजेंट इनपुट आएगा। इसके अंदर आया मेरे पास में क्या, प्रेजेंट इनपुट। बाहर निकलूंगा मैं, बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट आउटपुट होगा। प्रेजेंट आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट आउटपुट। अब हमें पता है कि कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो आउटपुट पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब पास्ट आउटपुट की तरफ डिपेंड करता है, मतलब कोई आउटपुट बाहर निकला, पास्ट आउटपुट को कोई ना कोई ऐसी चीज जो स्टोर करके रखेगी तभी पता चलेगा ना कि वो जीरो था या वन था। तो ये पास्ट आउटपुट जो आउटपुट है वो किसके अंदर जाएगा, मेमोरी के अंदर जाएगा, और मेमोरी का जो आउटपुट है वो वापस जाएगा इस कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट में। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इनपुट, ये पास्ट आउटपुट, ये क्या हुआ, प्रेजेंट आउटपुट। और यहाँ जो रिप्रेजेंट होगा मेरे पास में पास्ट आउटपुट, यहाँ जो रिप्रेजेंट होगा क्या बताएगा मेरे को, पास्ट आउटपुट। तो ये क्या बनाया आपने, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर एक सीक्वेंशियल सर्किट को रिप्रेजेंट किया है। तो क्या आप एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जांपल लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ हम लिखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंशियल सर्किट। इनके क्या कर रहे हैं अपन, एग्जांपल्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है अपने पास में, एमसीक्यू क्लियर है। इंटरव्यू में भी पूछता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एग्जांपल्स के बारे में बताओ अपने पास में। तो इंटरव्यूज में कॉम्बिनेशन सर्किट के एग्जांपल के बारे, तो एग्जांपल क्या होंगे मेरे पास में, एग्जांपल होगा एक मक्स को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, दूसरा होगा डीमक्स मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, पीएलडी, एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लायर्स, कंपैरेटर और भी होते हैं बहुत सारे अपने पास में। तो ये क्या हुआ है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अपने पास में क्या हुआ, एग्जांपल्स हुए। तो क्या आप सीक्वेंशियल सर्किट्स के भी एग्जांपल्स बता सकते हो? तो यहाँ क्या बनेंगे मेरे पास में, काउंटर्स, रजिस्टर्स, सीक्वेंस डिटेक्शन। तो ये तो हुआ मेरे पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये जो चला अपने पास में ये क्या चल रहा है, ये हुआ कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये हुआ मेरे पास में क्या है, सीक्वेंशियल। ये जो चला वो क्या हुआ मेरे पास में, सीक्वेंशियल सर्किट हुआ अपने पास में। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत बेटर तरीके से इस चीज़ को समझा है। तो देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशनल, एक बार वापस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। मान लो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ ऑनलाइन, और आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल पीयूष सोलंकी नाम है स्टूडेंट का, एग्जांपल लिया अपन ने। सो पीयूष सोलंकी, कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट? तो पीयूष हमें जवाब देगा किस तरीके से। देखिए इंटरव्यू के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक इंजीनियर्स, आपको बताऊं कि पूरे 4 साल की मेहनत जो है वो सिर्फ 5 मिनट के शो में खत्म होती है। मतलब आप अगर कोई टेक्निकल राउंड क्रैक करके आए हैं और अगर आपने 5 क्वेश्चन किसी XYZ ने पूछा है और उसके जवाब अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं दिए तो अपनी डिग्री और अपने परसेंटेज सब खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं। तो आई हैव आस्क्ड पीयूष सोलंकी टू गिव द आंसर फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो पीयूष का क्या जवाब आएगा? पीयूष का सबसे पहले जवाब आएगा कि सर कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो क्या है अपने पास में कि प्रेजेंट इनपुट और जिसका आउटपुट भी क्या होता है, प्रेजेंट आउटपुट होता है। प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो क्या प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ में पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है।
एक तो ये हो गया तरीका क्या, कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या बोलेगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट जो होता है उसके अंदर की भी किसी भी टाइप की मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर। तो अपने पास में जब बात करते हैं किसकी, सीक्वेंशियल सर्किट की जब बात होगी तो क्या होगा, उसके पास में क्या होगा कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आउटपुट जो था, जो पास्ट आउटपुट है उसको कहाँ सेव करोगे मालिक, वही तो करोगे, तो वो उसके जगह जरूरत हो। नेक्स्ट जब अपन बात करेंगे तो क्या होगा कि कौन फास्ट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा फास्ट है अपने पास में, कॉम्बिनेशनल सर्किट फास्ट है या फिर सीक्वेंशियल सर्किट फास्ट है। तो यहाँ पर आप क्या जवाब दोगे अपने पास में, यहाँ आप जवाब दोगे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो फास्ट है साहब। कॉम्बिनेशन सर्किट फास्ट इसलिए क्योंकि वहां पर जो डिले आता है वो सिर्फ गेट के प्रोपोगेशन डिले की वजह से डिले आता है, इसके अलावा किसी टाइप का कोई भी डिले वहां पर जनरेट नहीं होता है अपने पास में। क्लियर है। तो फिर वो बोलेगा कि सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें क्या दिक्कत है, तो सीक्वेंशियल सर्किट जो है उसके अंदर क्या है कि जो आउटपुट है वो थोड़ा स्लोअर है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशनल सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में। नेक्स्ट अगर वो बात करेगा अपने पास कि भाई आप मेरे को और कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर क्या इनपुट डालना चाहिए, तो वो क्या ब्लॉक डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट कर सकता है। और फिर लास्ट जब जाएगा एग्जांपल्स जब बात करनी होगी तो बोले कॉम्बिनेशन सर्किट के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो उसको बोलना पड़ेगा सर इससे मैं मल्टीप्लेक्सर बना सकता हूँ, इससे मैं डी मल्टीप्लेक्सर बना सकता हूँ, अपने पास में एडर बना सकता हूँ, सब्ट्रैक्टर बना सकता हूँ, कंपैरेटर बना सकता हूँ। ये सारी चीजें जो है वो मेरे पास में क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर डिजाइन होती है अपने पास। तो फिर वो पूछेगा भाई सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल बोलिए, तो आप क्या बोलोगे सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल के अंदर, सर मैं रजिस्टर्स बना सकता हूँ, मैं काउंटर्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हुआ, सीक्वेंशियल। वाकई में ये वीडियो अगर आपको यूजफुल रहा है और आप अच्छे से समझ रहे हैं तो प्लीज गिव द हिट ऑन लाइक बटन। आप लोग बहुत कंजूस हैं यार, क्योंकि इंजीनियर्स हैं तो कंजूस तो रहते ही हैं अपने पास में, क्योंकि ईगो होता है सबका कि भाई मैं क्यों लाइक करूं। अरे करो ना लाइक यार, अगर आप लाइक करते हो किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपको भी अच्छा लगता है कि आई हैव लाइक समवन, और जिसको लाइक किया उसको भी अच्छा लगता है कि ही हैज लाइक मी। ठीक है, तो लाइक करो, लाइक के ऊपर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्रिप्शन करो, हिट बटन जो भी बेल वगैरह उसको प्रेस करो अपने पास में, ताकि चैनल ग्रो हो पाए और सबके पास में पहुंच पाए। क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप बात करो तो ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नोज मी कि क्या टीचिंग है मेरी और कितने इफेक्टिवली है। चेन्नई से बच्चे आते हैं, तमिलनाडु से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए अपने पास में, क्लियर जो उनके बैकलॉग्स पेपर होते हैं वो क्लियर करने के लिए आते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी से स्टूडेंट्स आते हैं कि सर अब ऑडिट हुआ है और अब हमारी मार्कशीट के अंदर बैकलॉग आ रहा है, हमको क्लियर करना है, क्या करें कैसे करें। तो वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मैं आपको 15 डेज या 15 आवर्स के अंदर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या AIDS का कोई भी सब्जेक्ट है, डैम श्योर की टेस्टेड है। 15 डेज में आई हैव कंप्लीटेड योर होल सिलेबस विद वर्ड टू वर्ड, बुक का पूरा वर्ड टू वर्ड कंप्लीशंस। मतलब अगर कोई 1900 की पेजेस की बुक है तो इट विल कंप्लीटेड इन 15 डेज। और श्योरिटी दैट कि इफ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल तो फिर जो भी हमारे बीच में डील होता है वो डील क्रैक होकर और आप एंजॉय कर सकते हैं अपने पास में। पर ध्यान रखें, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर एक बार वापस से बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8829961102। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी चीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप के ऊपर डालें और उसको मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर आपके पास में पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि ये चैनल हमारे पिताजी के याद में बनाया हुआ है और वो चाहते थे कि बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ बिल्कुल क्वालिटी के साथ मिलेगी, कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा आपके साथ में, और क्वालिटी वीडियो होगा जिससे क्वालिटी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि XYZ चैनल की तरह ये चैनल है और ये सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शन और व्यूअर्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ट्रस्ट मी, ये आपके लिए फेथफुल है। अगर आप XYZ कोई भी चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको पूरे डिटेल तक देखिए कि वाकई में इस बंदे ने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है नहीं किया है। क्योंकि इसको देखकर आप एग्जाम में लिख रहे हो मालिक, और आप जब एग्जाम में लिख रहे हो और एग्जाम में अगर आपके नंबर नहीं आ रहे उसको देख के लिखने से, तो फिर क्या मतलब है। तो कम से कम ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें जहाँ पर आपको मतलब पूरा फ्रूटफुल फिनोमेना मिले। क्लियर? थैंक यू।